ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मेरी कितनी थी और मुझे अमेरिका का वीज़ा कितनी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर मिला, ये कंप्लीट बात आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप लोग भी जो है ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से कंट्रीज़ विज़िट करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप लोगों का भी ड्रीम है ट्रैवल करना तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको जो है ना पूरा तरीका समझ में आए और आप लोग भी सही तरीके से जो है वो ट्रैवल कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज़। तो भाई इस वीडियो में बहुत सारे लोग जो है ना मेरे से पूछ रहे थे कि भाई ट्रैवल हिस्ट्री जो है आपने जब वीज़ा अप्लाई किया तो कितनी थी और कितने कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद जो है ना मुझे अमेरिका का वीज़ा मिला। देखें, जब मैंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया था तो उस टाइम भाई मेरी सिर्फ़ और सिर्फ 2 कंट्रीज़ की ट्रैवल थी। एक मेरे पास दुबई का ट्रैवल था और एक मेरे पास बहरीन का ट्रैवल था। वो भी आपको मैं ये बताऊं कि जब मैंने दुबई और बहरीन का ट्रैवल किया था तो वो मैं एक ही साथ गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहरीन का वीज़ा लिया और उसके बाद फिर मैंने दुबई का वीज़ा लिया। दोनों वीज़े मैंने एक साथ इकट्ठे लिए थे और फिर मैंने बहरीन ट्रैवल किया सऊदी अरेबिया से, और फिर बहरीन से फिर मैंने आगे दुबई ट्रैवल किया। मतलब एक ही ट्रिप में मैंने 2 कंट्रीज़ ट्रैवल किए थे। मैंने बेसिकली रियल टूरिज़म किया था और मेरा इरादा जो है वो रियल टूरिज़म का ही था। मैंने बेसिकली ये दोनों कंट्रीज़ ट्रैवल किए और ये ट्रैवल करने के बाद मेरे पास जो है नेक्स्ट जो है वो मेरे पास तुर्की का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। और तुर्की का वीज़ा मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे तुर्की का वीज़ा मिल गया था फ़र्स्ट ट्राई में, और वो बहुत आसान है बेसिकली। तो मुझे सऊदी अरेबिया से तुर्की का वीज़ा मिला और वो जो वीज़ा था वो मेरे पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ स्टिकर लगा हुआ था। और जब वो स्टिकर लगा हुआ था मेरे पास सिर्फ 3 कंट्रीज़ के बेसिकली वीज़े थे, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 2 कंट्री ट्रैवल किए थे, दुबई और बहरीन। मैंने तुर्की ट्रैवल नहीं किया। फिर भी मैंने क्या किया कि मैंने अमेरिका का जो वीज़ा है वो अप्लाई कर लिया। जब मैंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया बग़ैर तुर्की ट्रैवल किए, फिर भी अमेरिका ने मुझे वीज़ा दे दिया। देखें, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने जो है ना खाली अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं देखनी होती, आपने अपनी पूरी प्रोफाइल देखनी होती है। आपने अपना पूरा ट्रैवल प्लान देखना होता है, आपने अपना बैंक स्टेटमेंट देखना होता है, आपने अपनी जॉब देखनी होती है, आपने हर चीज़ देखनी होती है। अगर आप लोग ये समझें कि यार खाली और खाली बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मैं बना लूँगा तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा, या मैं बहुत सारी ट्रैवल हिस्ट्री बना लूँगा। मैं जहाँ काम करता था ना वहाँ पे मैं बेसिकली एक वेयरहाउस में काम करता था एज अ सुपरवाइज़र। वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा अपनी जॉब के बारे में और अपनी सारी डिटेल्स, काम की जो डिटेल्स थी और सैलरी और हर चीज़ वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखें, मेरा वहाँ पे एक कुलीग था जो मेरे साथ काम करता था, उसके पास भाई 2-2, 3-3 पासपोर्ट, पुराने पासपोर्टों पर भी इतने सादा वीज़े थे, ठीक है, हर पेज पे स्टिकर था, हर पेज पे स्टैम्प था, लेकिन फिर भी अमेरिका का उसका 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ। अमेरिका ने उसको वीज़ा नहीं दिया। वो बंदा जो था बेसिकली वो श्रीलंका से था, बहुत ही अच्छा बंदा था, लेकिन जो है ना उसको अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था। कहने की बात यह है कि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो तब भी वीज़ा नहीं मिलता। आपने क्या करना है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी में रहते हैं या दुबई में रहते हैं, आप लोग क्या करें, वहाँ से आप लोग पहले जो है ना, या फिर आप इंडिया पाकिस्तान कहीं भी रहते हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सऊदी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, तो आपने क्या करना है, बहरीन ट्रैवल करना है। बहरीन ट्रैवल करने के बाद आपने दुबई ट्रैवल करना है। दुबई ट्रैवल करने के बाद फिर आपने तुर्की ट्रैवल करना है। तुर्की ट्रैवल करने के बाद फिर आपने जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूरोप की साइड पे अप्लाई करने की कोशिश करनी है। यूरोप में जो अच्छा कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो अच्छी हो, जब आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने देखना है, और उस कंट्री में फिर आपने यूरोप में अप्लाई करना है। यूरोप अगर आपको वीज़ा दे देता है तो गुड है। उसके बाद फिर आप अमेरिका का सोचो कि भाई मैं अमेरिका का ट्राई करता हूँ, तो आप अमेरिका का अप्लाई करो। अगर ये सारे होने के बाद जब अमेरिका का मिल जाए आपको वीज़ा, फिर आप जो है उसके बाद आप कनाडा का अप्लाई कर सकते हो। फिर आप कनाडा का वीज़ा ट्राई करो, अमेरिका का वीज़ा मिलने के बाद तब आपको कनाडा भी वीज़ा दे देगा, ठीक है। क्योंकि जब अमेरिका का वीज़ा आपके पास होता है ना, तो कनाडा एप्लीकेशन फ़िल करने के टाइम पे एक सवाल होता है कि भाई आपके पास अमेरिका का वीज़ा है। तो जब आप उसकी कॉपी अटैच करते हैं ना अमेरिका वीज़ा की, तो कनाडा वीज़ा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है, आपने दुबई, बहरीन, तुर्की, उसके बाद यूरोप या फिर अमेरिका, इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। आपके आसपास इजिप्ट चले जाएं,
दुबई बहरीन के साथ बाद इजिप्ट चले जाएं, ये सारे कंट्रीज़ आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना जाएंगे तो आपको यूरोप भी वीज़ा देगा, आपको कनाडा भी देगा, आपको अमेरिका भी देगा, आपको पूरी दुनिया में अगर आप टूरिज़्म करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपको पूरी दुनिया जो है ना वीज़े देगी। मैटर नहीं करता, आप रियल जो है ना घूमना चाहते हैं, आपका ड्रीम है, तो हर इंसान आपको जो है ना वेलकम करेगा। तो आपको उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई होगी। भाई जो हैं लोग जो हैं वो कहते हैं यार पैसा नहीं लगाना, ठीक है, और मैं जो है ना मेरे पासपोर्ट पे एक भी वीज़ा नहीं है और मैं जो है ना अमेरिका चला जाऊं या कनाडा चला जाऊं, ऐसा नहीं होता। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे, तो ट्रैवल हिस्ट्री के बनाने के बाद जो है ना आपकी प्रोफाइल जो है, आपका पासपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उस बेसिस पे फिर आप लोग कहीं पे भी ना बगैर सोचे समझे कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खाली पासपोर्ट के साथ जाएंगे कि भाई दे दो वीज़ा, तो कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। हाँ, खाली पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको दो तरह के अमेरिका के वीज़े मिल सकते हैं। पहला वीज़ा जो है वो आपको अमेरिका का जो है स्टडी वीज़ा आपको वो मिल सकता है। दूसरे नंबर पे अगर आप बात करें कि भाई अमेरिका का वीज़ा चाहिए खाली पासपोर्ट पे, कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपको जो है ना किसी सेमिनार का या आपको किसी इवेंट का टिकट परचेज़ करना होगा। अगर आपकी वो प्रोफाइल के साथ मैच कर रहा है, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो आप रेसलिंग का यहाँ पे लें, ठीक है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो उस जॉब से रिलेटेड जो आपको टिकट परचेज़ करें, अगर आपकी कंपनी आपको भेज रही है तो आप वो लें। ऐसे केसेस में जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए होती। तो ये आपको चीज़ें समझनी है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको क्या जो है ना केस मतलब बनाना है और आपने कैसे प्रोफाइल प्रिपेयर करनी है, ताकि आप ऑफिसर को प्रेजेंट कर सकें और ऑफिसर को समझ में आए आपकी प्रोफाइल और उस बेस पे फिर वो आपको वीज़ा दे। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है, मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप पूछें, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें।